13 सितंबर 1996 लास वेगास अमेरिका। एक ब्लैक BMW और अंदर बैठा था दुनिया का सबसे फेयरलेस रैपर। मिलियंस ऑफ फैंस, अनलिमिटेड फेम और दुश्मन शायद उससे भी ज्यादा। अब सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद एक व्हाइट कैडिलैक साइड से आई, गोलियों की आवाज गूंजी, 4 बुलेट्स और दुनिया ने एक लेजेंड खो दिया। और उस लेजेंड का नाम था टुपाक शकूर। पर उसी दिन दुनिया के दूसरे कोने में पंजाब के मूसा विलेज में एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 3 साल का। नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। अब उस बच्चे को क्या पता था, जिस आदमी के पोस्टर देखकर वो बड़ा होगा, जिसके गाने सुनकर रैपर बनेगा, एक दिन उसकी मौत भी बिल्कुल उसी आदमी जैसी होगी। और वही हुआ। 29 मई 2022, एक थार और फिर 30 प्लस गोलियों की आवाज, 3 मिनट्स और दुनिया ने एक और लेजेंड खो दिया। ਟੂਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋ। अब 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, 2 लेजेंड्स, एक आइडल और एक फैन, पर दोनों की एंडिंग बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले टुपाक शकूर की। टुपाक सिर्फ एक रैपर नहीं था, वो एक पेन था, वो एक रिबेलियन था, और वो हमेशा से उन लोगों की आवाज बनता था जिनको सिस्टम इग्नोर करता था। अब उसके गाने कमर्शियल नहीं होते थे क्योंकि वो इंसान अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलता था। अब टुपाक शकूर का एक गाना डियर मामा, एक ऐसा गाना जिसने मिलियन लोगों को रुला दिया। एक ऐसा ही और गाना कीप योर हेड अप, एक ऐसा गाना जिसने वुमेन को रिस्पेक्ट देने की बात करी, वो भी उस समय जब दुनिया सिर्फ और सिर्फ वायलेंस देख रही थी। पर प्रॉब्लम यहीं पर है, इस दुनिया में जो सच बोलता है सबसे ज्यादा दुश्मन भी उसी इंसान के बनते हैं। अब ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट, गैंग वॉर, बिगी के साथ राइवलरी, ये सब कुछ दिन बर दिन बढ़ रहा था और टुपाक को भी ये बात समझ आ रही थी। और उसके अपने ही गाने के लिरिक्स थे, आई सी द डेथ अराउंड द कॉर्नर। और फिर उसने एक एल्बम बनाई जिसका नाम था द डॉन किलुमिनाटी द 7 डे थ्योरी। अब क्या थी ये एल्बम, क्या मतलब था द 7 डे थ्योरी का? और ये एल्बम उसने एक फिलोसोफर मैकियावेली के नाम पे बनाई थी। अब मैकियावेली एक 16th सेंचुरी का फिलोसोफर था जिसने अपनी फिलोसफी में कहा था कि पावरफुल लोग अपनी डेथ को फेक करते हैं। अब टुपाक ने अपनी एल्बम का नाम ये क्यों चूज किया? क्योंकि वो इंसान जान चुका था कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। और वही हुआ। 13 सितंबर 1996 माइक टाइसन की एक फाइट देखने के बाद टुपाक अपनी गाड़ी BMW में बैठा। अब ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी, पीछे से एक व्हाइट कैडिलैक आई, गन शॉट्स हुए, 4 बुलेट्स चली और उसके बाद 6 दिन हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ने के बाद टुपाक इस दुनिया से चला गया, सिर्फ 25 साल की उम्र में। अब दोस्तों इस स्टोरी को एक बार को रिलेट करके देखो। 26 साल बाद पंजाब का एक लड़का जिसका रूम टुपाक के पोस्टर से भरा था, टुपाक की फोटोज, टुपाक की कैप्स। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਲੋਕ ਰੋਏ ਉਦਣ। टुपाक को अपना आइडल मानने वाला टुपाक की तरह रैप करता था। सिद्धू सिर्फ टुपाक का फैन नहीं था, सिद्धू ऑब्सेस्ड था। स्टाइल, एटीट्यूड, लिरिक्स, कॉन्फिडेंस, उसकी सच्चाई बोलने से सिद्धू सब कुछ एब्जॉर्ब कर चुका था। और फिर एक दिन पंजाब ने सुना सो हाई और सिद्धू का वहीं से गेम चेंज हो गया। और फिर सिद्धू का एक और गाना आया 295 द गिफ्ट, जो कि एक्चुअली में एक गिफ्ट नहीं था, एक गुड बाय था उसके फैंस को, उसके चाहने वालों को, बिल्कुल उसी तरह जैसे टुपाक ने मैकियावेली के नाम को चूज किया था, क्योंकि शायद दोनों जान चुके थे। और फिर सिद्धू की सिक्योरिटी रिमूव होती है, वाई कैटेगरी से सीधा 0। और बिल्कुल वैसा ही उस रात टुपाक शकूर के साथ भी हुआ था। सर्च नाइट ने बॉडीगार्ड्स डिनाई कर दिए थे टुपाक की सिक्योरिटी के लिए। पैटर्न बिल्कुल रिपीट हो रहा था। इंडस्ट्री ने कहा ये बंदा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल रॉ वॉइस, फेयरलेस लिरिक्स, नो फिल्टर, बिल्कुल टुपाक वाली एनर्जी। जहां दूसरे सिंगर्स बिल्कुल सेफ गेम खेल रहे थे, सिद्धू बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके नाम ले रहा था, सीधा चैलेंज करता था। बीफ्स बढ़ रही थी, करण औजला के साथ सिद्धू की बीफ बढ़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे टुपाक की बिकी के साथ। अब लोगों का कहना था कि गैंग कनेक्शंस बन रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग टारगेट कर रही थी। सिद्धू पॉलिटिक्स में घुसा, कांग्रेस ज्वाइन की, बिल्कुल वैसे ही जैसे टुपाक एक्टिविस्ट बन गया था। और इसी वजह से दोनों के फैंस उन्हें प्यार करने लग गए थे और दुश्मन और ज्यादा डेंजरस होते जा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डार्क हो जाती है। अब सिद्धू ने अपनी डेथ से पहले एक गाना रिलीज किया था, द लास्ट राइड। अब एक बार सोच कर देखो, उस गाने में उसने किसको ट्रिब्यूट दिया? सिद्धू ने लिरिक्स में लिखा, आई नो आई वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग, जिसका मतलब था मैं अब ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहूंगा। एक बार इमेजिन करो, एक फैन अपने आइडल को ट्रिब्यूट देता है और कुछ ही टाइम बाद उसकी स्टोरी रिपीट हो जाती है। अब 28 मई 2022, सिर्फ एक दिन पहले सिद्धू ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, पर किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब 29 मई 2022 सिद्धू अपनी थार में निकलता है। अब नॉर्मल डे, नो सिक्योरिटी, नो बुलेट प्रूफ कार, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस। और कुछ ही देर बाद रोड ब्लॉक हो जाती है, आगे से SUV और पीछे से शूटर्स, AK-94 और फिर गन शॉट्स।
सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, 30 प्लस। और सिर्फ 3 मिनट बाद पंजाब का टुपाक चला जाता है। अब टुपाक की जिंदगी 25 साल में खत्म हुई और सिद्धू की 28 में। अब दोनों अपने प्राइम में थे, दोनों अपने पीक पे थे, पर दोनों जान चुके थे। अब सिद्धू की मौत से पूरा पंजाब फ्रीज हो गया, सोशल मीडिया ब्लास्ट हो गया और सिर्फ एक ही सवाल कि ये कैसे हुआ। अब दोस्तों, टुपाक ने अपनी मौत फील कर ली थी और सिद्धू की लिरिक्स से पता लगता है उसने भी ये चीज फील करी थी। दोनों ने अपने सॉन्ग्स में वार्निंग्स दी, सिग्नल्स दिए, पर दोनों के फैंस ने उसे आर्ट समझा, रियलिटी नहीं। अब एक बार थोड़ा डीप सोचो, 2 कॉन्टिनेंट्स, 26 साल का गैप, एक आइडल और एक फैन, पर दोनों की फेट बिल्कुल सेम। आज भी टुपाक का केस पूरा क्लियर नहीं है, 30 साल बाद भी आज भी सिद्धू के फैन जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक डाउट है जो हर किसी के दिमाग में उठता है कि क्या शायद सिस्टम फेल हुआ? क्या सिद्धू ने टुपाक को कॉपी नहीं किया और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? या फिर शायद सिद्धू टुपाक को इतना डीपली समझ गया कि वो उसकी स्टोरी ही जी गया और सबसे ट्रेजिक पार्ट, एंडिंग भी वही थी। अब यहाँ पर जो भी सिद्धू या टुपाक को लेजेंड मानता है, ड्रॉप योर कमेंट एज अ ट्रिब्यूट टू देम। और मैं हूँ तरन, ये था तरन अनलीस्ड। यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई पोस्ट वीडियोस every week. Thank you.